हे अर्जुन, तुमने मुझसे प्रिय शब्द सुना है और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रिय क्या है और यह जीवन में कैसे काम करता है। देखो, प्रिय वही होता है जो हृदय से जुड़ा होता है, जो आत्मा से परे नहीं होता, जो हमारे कार्यों, विचारों और भावना से अभिन्न हो। तुम मुझसे प्रिय हो, लेकिन याद रखो, प्रिय वह नहीं होता जो सिर्फ बाहरी रूप में दिखे। प्रिय वह होता है जो भीतर से हमसे जुड़ा हो, जो हमारे कार्यों के उद्देश्यों से जुड़े होते हैं। जीवन में जब हम अपनी भूमिका को समझते हैं, तब हम सच्चे प्रिय होते हैं। मेरी दृष्टि से प्रिय वह है जो धर्म, सत्य और पुण्य की राह पर चलता है। जब तक तुम मुझसे जुड़ी हुई अपनी आत्मा की पवित्रता को नहीं समझ पाते, तुम सच्चे प्रिय नहीं हो सकते। इसलिए सच्चे प्रिय वही होते हैं जो आत्मा के स्तर पर मुझसे जुड़े होते हैं। ये लोग न केवल खुद के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए शांति, प्रेम और सद्भावना की भावना फैलाते हैं। यहाँ पर तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रियता का कोई भौतिक रूप नहीं है। चाहे वह स्वजन हो या गुरु या यहाँ तक कि दुश्मन भी, वे तब तक प्रिय नहीं हो सकते जब तक उनकी आत्मा मेरे साथ न जुड़ी हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं और मैं तुम्हारी आत्मा के अंदर से तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को देखता हूं। जो व्यक्ति मुझे अपने भीतर महसूस करता है, वही मेरे लिए सच्चा प्रिय होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी लड़ाई कठिन है, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझते कि यह तुम्हारे लिए एक अवसर है मेरे प्रिय बनने का? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं है, बल्कि यह मेरी सच्चाई को समझना है। जब तुम खुद को मुझ में समर्पित करोगे, तब हर कठिनाई तुम्हारे लिए साधना का रूप ले लेगी। तुम मुझसे सच्चे प्रिय बन जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय वही होते हैं जो अपने कर्मों में निष्कलंक होते हैं और जो कभी भी किसी प्रकार का लालच नहीं पालते। देखो अर्जुन, जो व्यक्ति निरंतर मुझे याद करता है, जो अपने हृदय से मेरे प्रति भक्ति और श्रद्धा रखता है, वही सच्चा प्रिय होता है। मुझसे जुड़े हुए लोग हमेशा मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेम के माध्यम से हम मुझसे जुड़े रहते हैं, और यही वह रास्ता है जो हमें मेरे प्रिय बनने के लिए अनुकूल बनाता है। शरीर और मन के आधार पर जो प्रियता होती है, वह अल्पकालिक होती है, लेकिन आत्मा की प्रियता शाश्वत होती है। तुम जब तक आत्मा से जुड़कर मुझे महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम मेरी सच्ची प्रियता को समझ नहीं सकते। और जब तुम इसे समझ लोगे, तब तुम्हारा हर कार्य मेरे प्रति भक्ति, समर्पण और प्रेम से भर जाएगा। आखिरकार, प्रियता का वास्तविक स्वरूप यही है कि तुम अपने मन, वचन और क्रिया से मुझे समर्पित कर दो। जो लोग मेरे भक्त हैं, जो मेरे साथ प्रेम से जुड़े होते हैं, वे सच्चे प्रिय होते हैं। तुम्हारा हर कार्य, तुम्हारी हर भावना और तुम्हारी हर दिशा मुझसे जुड़ी होनी चाहिए। जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम न केवल मेरे प्रिय बनोगे, बल्कि तुम सत्य, प्रेम और शांति के वाहक बन जाओगे। याद रखना, प्रिय वही होता है जो अपने आत्मा में मुझे पाता है, जो अपने कर्मों में मुझे देखता है और जो अपने हृदय में मुझसे जुड़ा होता है। यही सच्ची प्रियता है। अब तुम समझ गए हो। ये समझो कि जब तुम अपने हृदय को मेरे प्रति समर्पित करते हो, तुम मेरे प्रिय हो जाते हो। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, मेरे साथ गहरे और सच्चे संबंध स्थापित करना। यही प्रेम और भक्ति मार्ग का सच्चा रूप है।